हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोफिस्टिकेटेड साइंस। आपने पहले वीडियो देखी है, होप सो। ठीक है, तो आगे का पॉइंट है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। हमने पहले देखा है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो भी बेसिक पॉइंट्स है, क्वांटम नंबर्स, वो पहले आप देखिए। आगे का पॉइंट होगा फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। The feeling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to the above principle, Pauli's exclusion principle and the Hund's rule of maximum multiplicity। ये हमने जनरल 8th स्टैंडर्ड से देखा है। ठीक है, तो बेसिक है। हम पहले देखेंगे अबव प्रिंसिपल, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को फील कैसे करेंगे? अगर हमने क्वांटम नंबर्स देखे हैं, एटॉमिक नंबर देखा है, मास नंबर हमें समझ में आया है, ये यहाँ तक ठीक है। पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फील कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल देन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। हम पहले लोवेस्ट एनर्जी की तरफ जाएंगे और बाद में हाईएस्ट एनर्जी के लिए जाएंगे। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी मतलब 1s 2s। तो 1s जो होगी वो लोवेस्ट एनर्जी होगी, बाद में हम 2s की तरफ जाएंगे, इसलिए वो 2s, यहाँ पे 2s है, वो हाईएस्ट एनर्जी होगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए दिए हैं, तो हम कैसे फील करेंगे? फर्स्ट 1s में जाएंगे। ठीक है, 1s 2 होगा, तो यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और बाद में 2s की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी है। 1s जो है वो लोवेस्ट एनर्जी है। पहले हम लोवेस्ट एनर्जी में फील करेंगे, बाद में हम हाईएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n प्लस यल रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, n प्लस यल रूल। अगर हमें यहाँ पे दिया है 1s 2s 2p एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वन एलिमेंट का कुछ भी होगा, तो वहाँ पे पहले अप्लाई करना कि n प्लस यल रूल क्या है। अगर n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो हमने पहले देखे हैं। ठीक है, डिटेल में। तो इफ़ n प्लस एल इज़ हाई वैल्यू, अगर n प्लस एल हाई आएगा तो उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। ठीक है, और n प्लस एल इज लो वैल्यू देन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ये याद रखना, ज़रूर याद रखना। ठीक है, देन एग्जाम्पल हम देखेंगे। कार्बन एटम। इफ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल भी बाद में देखेंगे, पहले ये समझ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s 2 2s 2 2p 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1s 2s 2p। तो ये किसके बेसिस पे है? ये देखो, n=1 है, यहाँ पे l=0 आ जाएगा इसके लिए। तो n प्लस यल रूल क्या है? 1 + 0=1 आ गया। यहाँ पे देखना है n प्लस यल रूल लगा के, n=2 है, l=0 है, तो n प्लस यल कितना आ जाएगा? 2 आएगा। देन 2p2 के लिए कितना आ गया? n=2 एंड l=1 आएगा, तो n प्लस l=3 आ गया। तो यहाँ पे जितना नंबर ज़्यादा होगा वो हाईएस्ट एनर्जी के लिए होगा, और 1 है वो लोवेस्ट एनर्जी के लिए होगा। लोवेस्ट एनर्जी मतलब लो n प्लस यल, एंड n प्लस यल इज़ हाईएस्ट वैल्यू, देन उसको हाईएस्ट एनर्जी में रखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल लिया हमने। H2 मॉलिक्यूल का हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो जब हम पढ़ेंगे, तब हाँ यहाँ वहाँ पे हम ये देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, तो H2 मॉलिक्यूल का अगर निकाला तो फर्स्ट 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा स्टार, दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग रहेगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। तो हम कहाँ पे एनर्जी कम है? तो 1 सिग्मा में एनर्जी कम है, यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन, ये दो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? 1 सिग्मा में जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, ये बाद में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वक्त। ठीक है, देन एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन अगर है एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो 7 उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका।
हमने रखा है कि 1s 2s 2p 3s एंड 3p। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ये भी हमने देखा है, कैसे लिखते हैं वो। ठीक है, 1s में 2 होंगे, 2s 2, 2p 6, 3s 2 एंड 3p 5 होंगे। तो यहाँ पे n प्लस एल रूल हमने लगाया है। l प्लस एल के मुताबिक इसका वैल्यू क्या आता है, 1s 2 का 1 आ गया, 2s 2 का 2 आ गया, 2p 6 का 3 आ गया, 3s 2 3 एंड 3p 5 का 4 आ गया। ठीक है, तो इफ़ n प्लस एल, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो हम कौन से लोवेस्ट एनर्जी समझेंगे और कौन से हाईएस्ट एनर्जी और बैटल होंगे। तो यहाँ पे देखना है, पहले चेक करना है, अगर सेम आ गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें चेक करना है। यहाँ पे 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 2 जो होगा, जो हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यहाँ पे हाई कौन सा है, 3 है, तो वो लास्ट फील होगा। और जो 2 होगा वो फर्स्ट फील होगा, क्योंकि ये लो है, 3 हाई है और 2 नंबर जो है वो लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो वो फर्स्ट फील होगा। ये याद रखना, ज़रूर याद रखना है ये। 2s लोवेस्ट एनर्जी, 3s हाईएस्ट एनर्जी। अगर 2 यहाँ पे सेम आ गया, n प्लस एल इक्वल टू अगर सेम है दोनों का, तो पहले जो लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो फर्स्ट फील होगा और हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाद में फील होगा।